हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज फिर से आप लोगों के लिए आपकी पार्टनर की रीडिंग करने के लिए। आज मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी सोच आपको लेकर के कैसी है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर को आपको लेकर के कैसी सोच है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। चाहे वो एक्स हो या आप जिनसे प्यार करते हो वो हो, कोई भी हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की रियल में ट्रू फीलिंग्स, मतलब वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो आप देख सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के बारे में देख सकते हैं, आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में देख सकते हैं, अपने लवर्स के बारे में देख सकते हैं। ये आपसे कनेक्ट जरूर करेगी। तो मैं ये देखती हूँ कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान मानते हैं। आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप प्यार करते हैं वो इंसान आपको कैसा इंसान मानते हैं। ओके, कैसा इंसान, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। तो यहाँ तो मैं जिस इंसान की एनर्जी को कैच कर पाई हूँ, तो वो इंसान, उस इंसान की नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से काम लेने वाले इंसान हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप पूर्ण रूप से उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं, को डिपेंडेंट इंसान आपको मानते हैं। हालांकि वो आपको काफ़ी फैसिनेट एनर्जी में देखते हैं कि आप क्वीन की जो एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जो हैं सो किसी के भी ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं, तुरंत किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। मतलब किसी से अगर आप प्यार करते हैं तो आप सामने वाले के हाथ की एक तरह से कठपुतली बन जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि इसी वजह से क्या होता है कि आपका दिल भी बार बार टूटता है, दुखता है, क्योंकि आप जो हैं सो आपके सारे सुख दुख सामने वाले के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि सामने वाला आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाता है, और इस वजह से आपके बार बार दिल टूटते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उनकी नज़रों में। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही इमोशनल है, काइंड हार्टेड इंसान है, जो अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे निर्भर रहता है। उसे खुश रहने के लिए उसे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस तरह के मेंटालिटी है आपकी, वो उनकी नज़रों में आप इस तरह के इंसान हैं। और हाँ, एक चीज़ और वो मानते हैं इस बात को कि आपका जो माइंड है ना, वो मनी माइंडेड माइंड है आपका। आपके माइंड में हर वक्त पैसों को लेकर के कि अपने आसपास किस तरह से पैसे जमा किए जाएं, किस तरह से पैसे अर्जन किए जाएं। तो आपके माइंड में पैसों को लेकर के बहुत कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं, और आप उस पर वर्क भी करते हैं। हो सकते हैं आप जो इंसान हैं उनके पास बहुत पैसे होंगे, बहुत आप उनके पास पैसे होंगे, और अगर नहीं है तो आने वाले समय में ऑलरेडी इतने पैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो ये क्लियर बतला रहा है कि आने वाले समय में आपके माइंड में कुछ ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, ऐसे ऐसे कार्य आप करेंगे, ऐसे ऐसे एक्शन लेंगे जो आपको अथाह धन संपत्ति दिलाएगा। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि इतने दिनों तक तो हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखते थे। आज हम ये देखना चाह रहे थे कि जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, रियल में हमारे जो व्यूवर्स हैं, तो उनके जो पार्टनर हैं, चाहे वो जो भी हों, जेंट्स हो, लेडीज़ हों, लड़के हों, लड़कियां हों, जो भी हों, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वो पार्टनर आपको कैसा इंसान मानते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। तो आज हमारा इसी टॉपिक पे जिक्र किया है हमने कि आपको वो कैसा इंसान मानते हैं। तो वो आपको कोडिपेंडेंस इंसान मानते हैं,
कि आप उन पे बिल्कुल निर्भर रहते हैं। आप बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही फैशनेबल इंसान हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे आपका जो है वो दिल दुख जाता है। आप सामने वाले से बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद लगा लेते हैं, उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं खुद को। तो और सामने वाला इंसान आपके मुताबिक उतना 100% नहीं दे पाता है। आप जितना अपना 100% देते हैं इस रिश्ते में, इस प्रेम में, लेकिन वो इंसान नहीं दे पाता है, तो आपका दिल टूट जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका जो है छोटी छोटी बातों पे बार बार हार्ट ब्रेक होते रहता है, आपका दिल टूटते रहता है, क्योंकि आप बहुत लविंग केयरिंग इंसान हैं। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर आपको मनी माइंडेड इंसान समझते हैं, कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके माइंड में हर वक्त क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं कि अपने लाइफ में किस तरह से मनी को प्राप्त करनी है, मनी अट्रैक्ट करनी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हर वक्त आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्लान करते रहते हैं कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो वो आपके पार्टनर आपको ऐसा ही इंसान समझते हैं। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ, मैंने ये स्पेशली जो कार्ड मंगाया है कि रोमांस एंजल कार्ड मंगाया है स्पेशली इसी चीज़ को देखने के लिए कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं उनको मैं सही तरह से गाइड कर सकूँ रोमांस एंजल के द्वारा भी। जो एंजल हमें आपके बारे में क्या बतलाते हैं और क्या अधिक जानकारियाँ देती हैं। तो इस रोमांस एंजल में जैसा कि ये कार्ड आ चुके हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कोडिपेंडेंसी, यही चीज़ निकल के भी आई है कि आपको आपके पार्टनर कोडिपेंडेंस मानते हैं, कि आप उनकी नज़रों में आप ऐसे इंसान हैं जिनको अच्छे से पता है कि आप जो है उनके ऊपर पूरे आश्रित हो जाते हैं। अपनी हंसी के लिए, अपनी खुशी के लिए, हर चीज़ के लिए आपको ऐसा लगता है कि उन्हीं पे आप आश्रित रहते हैं। वही आपको हंसाए तो आप हंसेंगे, उन्हीं से बात करके आपको खुशी मिलती है। वो इस चीज़ को जानते हैं कि जब वो आपसे बात करते हैं तभी आपको खुशी मिलती है, उनके होने से ही आपको आपके दिल को सुकून मिलता है। ये चीज़ उन्हें अच्छे से पता है। लेकिन यही चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डराते भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनसे उनसे कोई और अधिक आपको प्यार करने वाला अगर कोई इंसान मिल गया और आप उसके साथ चले गए, तो कहीं आप जो है अपना जो 100% अभी इनको दे रहे हैं और कहीं आपके लाइफ में इनसे भी अच्छा कोई पर्सन मिल गया तो कहीं आप उसके ना हो जाएं। तो इस तरह के डर भी आपके पार्टनर को दिल में लगा रहता है। और आपके पार्टनर को हमेशा लगता रहता है कि कोई और आपको उनसे छीन ना ले, कोई और आपको उनसे ले ना ले, क्योंकि आप तो आप हैं, आप बहुत ही स्पेशल हैं उनके नज़रों में। आपकी जो लव लाइफ है, आप दोनों की जो लव लाइफ है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत मिस्टीरियस केमिस्ट्री है। आप लोगों का एक तरह से कहें तो सोल कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दिल से कनेक्शन है। आप लोग जितना टाइम साथ रहते होंगे तो मतलब दिल से रहते होंगे, उसमें कोई छल कपट नहीं। और इस तरह की बहुत सारे ऐसे आपके रिश्ते में इशू भी हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, लेकिन आप उन सारे इशू को, उन सारे प्रॉब्लम्स को भुला करके अपने पार्टनर को आप स्पेशली आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स यही है कि भले पास्ट में आप लोगों के साथ कितना भी ड्रामा क्यों ना हुआ हो, कितना भी परेशानियों का सामना आपने क्यों ना किया हो, कितने भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व क्यों ना हुई हो, उसके बावजूद भी वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। भले भले ही आपकी जो लव लाइफ है वो लाइफ आप दोनों तक ही सीमित नहीं रही है। ये रायता बहुत फैल चुका है, बहुत लोगों ने इसके बारे में जान लिया होगा, बहुत कुछ, जैसे कि बोला ही कि आप लोग की लव लाइफ जो है वो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत केमिस्ट्री है, इसकी एक अलग ही कहानी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको नहीं छोड़ सकते, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो इनकी ये फीलिंग भी यहाँ आ गई। और ये इस तरह सोचते भी हैं आपके लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जानते, उन्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उनसे अलग नहीं होंगे। आपके साथ वो कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, कितना भी वो गलत कर ले,
आप उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी डर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि ठीक है, वो इस वजह से अलर्ट भी रहते हैं। उन्हें ये तो डर रहता है कि वाकई में आप कहीं उन्हें छोड़ के चले न जाएं। कभी कभी एक साइड उन्हें इस बात का डर रहता है कि कोई आपसे उनको चुरा के ना ले जाए, कोई उनसे अच्छा कोई पर्सन आपको न मिल जाए और आप इन्हें छोड़ के आगे ना बढ़ जाएं। लेकिन फिर भी वो उन्हें ये बात का विश्वास है कि आप उन्हें नहीं छोड़ के जाएंगे। फिर दूसरे ही पल उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, आप उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे। और हाँ, अभी ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में अभी उनके माइंड में ऐसा चल रहा है, इस बात को लेकर के ये कंफ्यूजिंग रहती है कि इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी इस रिश्ते में हीलिंग आना बहुत आवश्यक है। तो ये हीलिंग कैसे आएगी? हीलिंग ऐसे आएगी कि मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं दे रही हूँ कि अगर आपके कभी कभी होते हैं ना ऐसे कि आपके मम्मी पापा भी कार्मिक हो जाते हैं, तो क्या आप अपने मम्मी पापा से अलग हो जाते हैं? कभी कभी मम्मी पापा आपको डांट देते हैं, आपको या फिर आपके मम्मी पापा के साथ जिस तरह का रिलेशनशिप होता है, तो थोड़ी देर में झगड़ा, थोड़ी देर में सलाह, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। तो जो जिसके घर में इस तरह का व्यवहार हो, कि जिसने अपने माँ बाप को देखा हो कि वो तो रिश्ता निभाते हैं हर हाल में, तो जाहिर है कि तो सामने वाला इंसान भी चाहेगा ना कि भाई इस रिश्ते को हर हाल में निभाना है, चाहे जैसे भी निभाना पड़े। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, आपसे कितना रेजोनेट होता है, आप इससे कितना खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।